हेलो विद्यार्थियों, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखें, चर्चा करते हैं कि संविधान क्या है। ठीक है, कि संविधान क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, एक ऐसी नियमावली है जो शासन प्रक्रिया को पूर्ण करने में या शासन प्रक्रिया को चलाने में, बनाने में सहायक होती है। ठीक है, किसी भी देश का जो संविधान है वो उस देश की राजनीतिक प्रक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया का मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है। जो संविधान जो होता है, एक नियमावली जो होती है जिसका एक लिखित रूप भी होता है और कई देशों में ये अलिखित भी है, जैसे ब्रिटेन का संविधान है जो केवल परंपराओं पर आधारित है, और कुछ देशों में, बहुत से अधिकतर देशों में ये लिखित होता है, जैसे भारत में है और अमेरिका में है। तो ये संविधान एक ऐसा ये नियमावली उस देश की, संबंधित देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है कि शासन की प्रक्रिया क्या रहेगी और किस प्रकार शासन किया जाएगा। ठीक है, जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। एक ऐसे प्रक्रिया का निर्धारण करता है संविधान जो यह बताता है कि जनता के ऊपर या जनता पर शासन किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, संविधान किसी राज्य की, या राज्य का मतलब किसी देश की सरकार के तीनों अंगों की स्थापना करता है। ठीक है, कौन से तीनों अंगों की स्थापना करता है। कौन कौन से वो तीनों अंग? विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है विद्यार्थियों, इन तीनों अंगों की स्थापना संविधान के ही माध्यम से की जाती है। कि इसमें संविधान में इसका विवरण होता है कि शासन का बंटवारा या सत्ता का विभाजन किस माध्यम से, किन किन संस्थाओं के बीच में जो लोकतंत्र को बढ़ावा देंगी, लोकतंत्र का समर्थक होंगी, इन संस्थाओं के बीच में किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, तो जो संविधान होता है वो सरकार के तीनों अंग की स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं की शक्ति की व्याख्या करता है। संविधान में, इसी दस्तावेज में या इसी नियमावली में, मैं कहूँ नियमावली तो कोई वो नहीं है, जो नियमावली होगी, संविधान जो होगा वो संविधान में इन तीनों की शक्ति, विधायिका के पास क्या शक्तियाँ रहेंगी, कार्यपालिका के पास क्या शक्ति रहेंगी और न्यायपालिका के पास क्या शक्तियाँ रहेंगी, इन शक्तियों की व्याख्या संविधान के अंदर की जाती है। ठीक है, किसके अंदर की जाती है? संविधान के अंदर की जाती है। हमारे संविधान में भी इनका उल्लेख किया गया है कि सरकार किस तरह गठित होगी, सरकार को सत्ता का विभाजन किन किन अंगों के बीच में किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, इन सब का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है और इनकी शक्तियाँ क्या क्या रहेगी, इसकी उल्लेख संविधान में किया गया है। साथ ही संविधान इन तीनों ही अंगों के कर्तव्यों की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, कि तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या क्या शक्तियां रहेंगी और क्या उनके कर्तव्य हैं और वो कहां तक एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंध और उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। संविधान में ही इसका उल्लेख किया गया है कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या क्या संबंध होंगे, किस प्रकार के संबंध होंगे, स्वतंत्र होंगे या ये एक दूसरे के पूरक होंगे। इस प्रकार के संबंधों की व्याख्या संविधान में की जाती है तथा जनता के साथ जो संबंध होंगे, इन सरकार तीनों अंगों के जो संबंध होंगे, उन संबंधों की भी परिचर्चा या उन संबंधों का परिदृश्य भी संविधान में दिखाया जाता है। संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान जनता की विशिष्ट, यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति
आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है। हमारा संविधान जो होता है लोकतांत्रिक देशों में, वो संविधान लोगों की सामाजिक इच्छाएं, राजनीतिक इच्छाएं और आर्थिक जो प्रकृति हैं, इनके प्रति आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम संविधान में किया जाता है। और साथ ही संविधान शासन व्यवस्था के दौरान अराजकता न फैले, इसको रोकने का कार्य भी संविधान के माध्यम से किया जाता है। इसलिए संविधान, तो संविधान क्या है ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि संविधान एक ऐसा नियमावली है जिसका शासन प्रक्रिया में उल्लेख किया जाता है। शासन प्रक्रिया के दौरान उन नियमों को जो निर्धारित किए गए हैं, उन नियमों का पालन किया जाता है। शासन करने की नियमों का एक संग्रह होता है जिसे सूचीबद्ध किया जाता है, वो संविधान कहलाता है। ठीक है, और ये संविधान के माध्यम से इनके सरकार के अंगों का विभाजन किस प्रकार होगा, इन अंगों में आपसी संबंध किस प्रकार के होंगे, जनता के प्रति इनकी इच्छा आकांक्षाएं क्या होंगी और इन आकांक्षाओं को कहाँ तक पूरा करेगा, इस पर इन सब का उल्लेख संविधान में होता है, इस नियमावली में होता है, इस दस्तावेज में होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये है संविधान क्या है। अब हम देखते हैं कि संविधान क्या है, संविधान क्यों आवश्यक है। अब बात करते हैं हम संविधान की आवश्यकता कि संविधान की आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, संविधान ही यह तय करता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होगी वो किसके पास होगी, क्योंकि जो लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया होगी उसमें लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया है क्या, ये जनता का शासन है और जनता स्वयं अपने पर स्वयं ही शासन करती है। तो ऐसी स्थिति में ये शक्ति किसके पास होगी कि सभी के लिए कोई एक ऐसा निर्णय लिया जाए जो सबको मान्य हो। तो इसके लिए हमें एक ऐसे नियमावली या दस्तावेज की आवश्यकता होती है जो सभी के लिए बराबर रूप से मान्य हो, बराबर रूप से लागू होते हैं। ठीक है, और इसी नियमावली के तहत के माध्यम से एक ये तय किया जाता है कि अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, ये संविधान ही तय करता है। संविधान में ही इसका निर्णय लिया, संविधान के अनुसार ये निर्णय लिया जाता है। ठीक है, संविधान ही ये निर्धारित करता है कि जो सरकार होगी बनेगी, जनता की जो सरकार बनेगी उसका गठन किस प्रकार किया जाएगा, गठन की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये संविधान में ही वर्णित होती है। या यूं कहें कि लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में संविधान शासन की प्रक्रिया के लिए सरकार की गठन का रास्ता दिखाता है या रास्ता बनाता है। ठीक है, एवं निर्माण के जो नियम होंगे, जो सरकार बनेगी, सरकार का जो गठन होगा और गठन के नियम क्या होंगे कि किस प्रकार गठित की जाएगी कि जिससे सभी जो नागरिक हैं वो संतुष्ट हो पाएं कि सरकार में उनकी भी भागीदारी है। तो इसके लिए नियम किस प्रकार उनको सरकार का गठन किया जाएगा, क्या उपनियम होंगे और सरकार की शक्ति क्या होगी, जो सरकार बनेगी उसकी शक्ति क्या होगी, उसके कार्य क्या होंगे, इन सब का उल्लेख संविधान में किया जाता है। किसमें किया जाता है विद्यार्थियों, संविधान में किया जाता है। और इन शक्तियों का उपयोग सरकार कहाँ तक कर सकती है, सरकार की जो शक्तियाँ संविधान के अनुसार दी गई है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को इन शक्तियों का उपयोग सरकार कहाँ तक उपयोग में ले सकती है, कहाँ तक इनका उपयोग में उपभोग कर सकती है, इन सब के निर्धारण संविधान में किया जाता है। ठीक है, न्याय और ये भी आवश्यक है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक न्याय प्रिय समाज की स्थापना हो। ठीक है, तो इसके लिए भी संविधान आवश्यक है कि न्याय प्रिय समाज की स्थापना तभी हो पाएगी जब एक मजबूत और सभी को समान दृष्टि से देखने वाला संविधान उस देश की जनता के पास होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। ठीक है, अब तक हमने बात की थी कि संविधान क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली और इसके बाद हमने ये देखा कि संविधान की आवश्यकता क्या है, कि आखिर हम जो नियमावली है, जो दस्तावेज है, वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इसके बारे में हम देख चुके हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में जीवन जी रहे हैं और यहाँ जो शासन का जो सर्वे सर्वा होता है वो सरकार होती है, तो इस सरकार का गठन भी हम ही करते हैं
अब इतने बड़े स्तर पर सभी नागरिक किस प्रकार संतुष्ट हो सकते हैं और किस प्रकार वो अपनी शासन प्रक्रिया को सुचारू रूप चला सकते हैं, तो इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आखिर ये संविधान किस प्रकार बना, कि इसको बनाने वाले कौन थे जो इनकी इतनी आगे की वो सोच रखते थे। ठीक है, मैं आपको क्लास में कई बार बता चुका हूं कि इंग्लैंड में 1945 में सत्ता परिवर्तन हुआ और यहां लेबर पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, इस लेबर पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए भारत इंग्लैंड में रह रहे प्रवासी भारतीयों से साथ कुछ वादे किए थे, कुछ समझौता किया था, जिससे इन प्रवासी भारतीयों ने इस लेबर पार्टी को इन 1945 के चुनावों में समर्थन दिया था। तो इन लेबर पार्टी जो प्रवासी जो भारतीय थे, इन भारतीयों ने शर्त रखी थी कि हम लेबर पार्टी को तभी ही समर्थित कर सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, जब वो भारत की स्वतंत्रता और संविधान के बारे में सोचे। ये विश्वास लेबर पार्टी ने दिलाया। जब 1945 में सत्ता परिवर्तन हुआ और लेबर पार्टी सत्ता में आई, तो उसने संविधान सभा बनाने का रास्ता खुल गया। यानी ये उम्मीद की जाने लगी कि अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा और भारत के लिए एक स्वतंत्र शासन सरकार चलाने के लिए एक संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा। इस बात की पुष्टि की थी वायसराय, उस समय वायसराय थे भारत के, वायसराय वेवेल ने, कि अब इंग्लैंड में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, इससे अब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। कैबिनेट, अब हालांकि मैं आपको बता दूं क्लास में भी बता चुका हूं कई बार कि कैबिनेट मिशन से पहले भी संविधान निर्माण के लिए और स्वतंत्रता के लिए मांगे उठती रही, लगभग 1893 से ही। समय समय पर कांग्रेस ने भी इसको समर्थन दिया, इस आवाज़ को उठाया, महात्मा गांधी जी ने भी उठाया, और इससे पहले खुद स्वयं अंग्रेजों ने भी इस दिशा में काम किया था। अगस्त प्रस्ताव लेकर आए थे 1940 में, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की। इसके बाद क्रिप्स मिशन बनाया गया 1942 में, लेकिन उसने भी भारतीय संविधान सभा की तो स्थिति स्पष्ट की, संविधान के लिए तो स्पष्ट किया, लेकिन स्वतंत्रता के बारे में कोई विश्वसनीय बात न होने के कारण, विश्वसनीय जवाब नहीं होने के कारण भारतीयों ने इस मांगों को, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों को ही नकार दिया। इसके बाद जब 1945 में ये सत्ता परिवर्तन के बाद कैबिनेट मिशन, इंग्लैंड से कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा गया और इस योजना के अनुसार संविधान निर्माण की संस्था या संविधान निर्माण के लिए जो सभा बनाई जाएगी, गठित की जाएगी, उसके सदस्य संख्या 300 निवासी निर्धारित की गई। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यहाँ क्वेश्चन ये बन जाता है कि कैबिनेट किस योजना के तहत भारतीय संविधान निर्माण सभा की सदस्य संख्या 300 निवासी निर्धारित की गई। तो ये योजना कौन सी थी? कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी थी विद्यार्थियों? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। अब इस सभा में जो ये 300 निवासी सदस्यों की संख्या तय हुई, इसमें से 292 प्रतिनिधि, 292 सदस्य तो ब्रिटिश ऐसे प्रांतों से चुनकर आए थे जो उस समय ब्रिटिश भारत के अंग्रेजों के शासन के समय गवर्नर के अधीन थे। यानी उन राज्यों पर 11 राज्य थे ऐसे। कितने राज्य थे विद्यार्थियों? 11। इन 11 राज्यों पर सीधा नियंत्रण था गवर्नरों का। तो वहां से 292 प्रतिनिधि चुनकर आए। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से चुनकर आए थे। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? इसमें ABCD, अजमेर, मेरवाड़, कुरग, बलूचिस्तान और दिल्ली। ये 4 क्षेत्र थे जहां से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र चुनकर 4 प्रतिनिधि चुनकर आए थे। 11 प्रांत ऐसे थे जहां ब्रिटिश गवर्नरों का शासन था और वहां से 292 प्रतिनिधि चुनकर 93 प्रतिनिधियों को देशी रियासतों से मनोनीत किया गया। ठीक है। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, 292 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों से थे। ठीक है। और 93 सदस्यों को देशी रियासतों से मनोनीत किया गया। ब्रिटिश प्रांत के में जो प्रत्येक प्रांत थे, उन प्रांतों में जो प्रतिनिधि चुनने का अनुपात था वो जनसंख्या के हिसाब से था। कितना, किसके हिसाब से था विद्यार्थियों? जनसंख्या के हिसाब से था। और जो जनसंख्या अनुपात क्या था कि 10 लाख जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि। ठीक है,
क्या था, 10 लाख जनसंख्या के प्रतिनिधियों, 10 लाख की 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया। ठीक है, प्रत्येक प्रांतों को 3 समुदायों में बांटा गया। जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको 3 समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। यानी निर्वाचन के लिए इन तीनों प्रांतों को 3 समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। यानी इनसे यहां से 3 समुदायों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य से। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। किस योजना के आधार पर? माउंटबेटन योजना के अनुसार। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। कब? 3 जून 1947 को। ठीक है, यह तय हुआ। और विभाजन के कारण संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 की जगह कितनी रह गई विद्यार्थियों? 299। कितनी रह गई? 299। क्यों रही? क्या कारण था? क्योंकि वे क्षेत्र जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान में चले गए, उन लोगों की सदस्यता, उन क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों की सदस्यता भारतीय संविधान सभा में खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से इनकी सदस्य संख्या, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। ठीक है, तो ये था संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है विद्यार्थियों, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।